देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो गर्मियों के दिन थे जब मैं और मेरे 3 दोस्तों ने महुआ चुनने का प्लान बनाया था ताकि उसे बेचकर हम चाट खा सकें। लेकिन हम जब भी महुआ चुनने जाते तो वहाँ पहले से ही कोई और सारा महुआ चुनकर ले जा चुका होता, जिस वजह से हम सभी निराश होने लगे थे। और फिर हमने फैसला किया कि अगर महुआ चाहिए तो दूसरों से पहले पहुंचना होगा। ये सोचकर हम चारों ने रात में ही महुआ चुनने की ठान ली और रात के तकरीबन 1 बजे हम चारों एक जगह जमा हुए और महुआ के पेड़ के पास पहुंचे। मगर अब समस्या ये थी कि अभी महुआ गिरे नहीं थे। ऐसे में हमें वहीं रुककर महुआ के पेड़ से गिरने का वेट करना था। मगर जब पप्पू ने कहा, भाई यार यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा करते हैं वहाँ खेत में जो मचान बना है ना, वहाँ जाकर महुआ के गिरने का वेट करते हैं, यहाँ पता नहीं कोई जानवर हमला ना कर दे हम पर। पप्पू की बात सुनने के बाद भी हमें लगा कि पप्पू सही कह रहा है, लिहाजा हम चारों पास के मचान पर जाकर वेट करने लगे। और 1-2 घंटे बीते ही थे कि हमें महुआ की खुशबू आने लगे, जिससे हम चारों को ये समझने में देर नहीं लगी कि अब महुआ पेड़ से नीचे गिर चुके हैं। और तभी हम चारों सरपट महुआ के पेड़ की तरफ भागे। और जब हम चारों वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे महुआ गिरे पड़े थे। मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को इशारा करते हुए कहा, भाइयों ये इतनी जगह मेरी है, तुम में से कोई भी यहाँ का एक भी महुआ नहीं चुनेगा। मेरे इतना बोलते ही उन लोगों ने भी तुरंत ही अपनी अपनी जगह पक्की कर ली और हम सब अपना अपना थैला नीचे रखते हुए हम सभी महुआ चुनने लगे। मैं जल्दी से जल्दी सारा महुआ चुनने की फिराक में था। मैं अभी महुआ चुन ही रहा था कि मुझे मेरे सामने कोई नज़र आया। मैं उस वक्त इतना बिजी था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने कौन है, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा दोस्त ही होगा। मगर जब वो काफ़ी देर तक वहीं मेरे आसपास ही बना रहा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से से उसे बोला, क्या यार मैंने पहले ही कह दिया था ना ये जगह मेरी है, फिर तू यहाँ क्यों महुआ चुन रहा है। मगर मेरे गुस्से में बोलने के बावजूद भी वो वहीं पर यूं ही जमा रहा, जिससे मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में उठा और सीधे जाकर उसे एक जमा के लात मार दिए। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे लात मारते ही वो एकदम से हवा में गायब हो गया। उसके गायब होते ही मेरी तो डर के मारे हालत ही पतली पड़ गई। और जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे काले साए महुआ बीन रहे हैं। और तो और मेरे बाकी के 3 दोस्त भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। तभी मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और वहीं बगल के खेतों की रखवाली कर रहे लोगों के पास जा पहुँचा। और वो लोग मेरे को देखते ही समझ गए कि मेरे साथ ज़रूर कुछ हुआ है। और जब मैंने उन काले साए के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले बहुत से बेघर लोग यहीं खुले आसमान के नीचे ही रहते थे और इन महुओं के पेड़ों से ही अपना पेट भरते थे। मगर जब ये ज़मीन जब किशोरी ने खरीद ली तो उसने सबसे पहले उन बेघर लोगों को धमकाते हुए कह दिया कि अब से कोई भी महुआ नहीं चुनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मगर वो रात को महुआ बीनने आ जाते, जिसका पता किशोरी को जल्दी ही चल गया। कहते हैं कि किशोरी ने उन सभी को वहीं महुआ के पेड़ों के नीचे जलाकर मार दिया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद किशोरी भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और उसकी सारी संपत्ति आज भी लावारिस पड़ी है। ये सब जानने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मुझे वहां पर मेरे 3 दोस्त मिले जो मेरे को छोड़कर वहां से भाग गए थे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।